मॉर्निंग ऑल। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस मैथ्स +2 CHSC कॉमर्स फर्स्ट ईयर की क्लास। फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि +2 में कौन कौन सी बुक्स आपको कवर करनी है। सेकेंड क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि मैथ्स में क्या सिलेबस है। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट 1। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता होगा कि एवरी ह्यूमन बीइंग को कुछ डे टू डे अर्निंग करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करना पड़ता है, जिसको हम लोग आइदर बिजनेस बोल सकते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली बोलेंगे। सो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसको डे टू डे अर्निंग के लिए करना पड़ता है, विच आर परफॉर्म टू अर्न डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो पैसा अर्न करना पड़ता है, तो उसके लिए जो भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन का कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस करेंगे, आपको पता है, तो बिजनेस करेंगे तो कुछ गुड्स खरीद के लाना होगा। बिजनेस करने के लिए क्या करना होता है? सपोज आप एक शॉप खोले, शॉप में कुछ गुड्स खरीद के लाएं। अब इस गुड्स को आप सेल करोगे, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपके लिए। और जब गुड्स को बेचोगे और ख़रीद के लाए थे, तो बेचने का प्राइस हमेशा हाई रहेगा एज कंपेयर टू खरीदने का प्राइस, ठीक है। जनरली बता रहा हूँ, सेलिंग प्राइस हमेशा थोड़ा सा हाई रहेगा एज कंपेयर टू परचेज प्राइस। तो जब भी आप बिजनेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप बिजनेस करके अर्न कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर अर्न नहीं कर पा रहे होंगे तो वैसा बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जब आपको बिजनेस करना है तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, फायदा हो रहा है कि नुकसान, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कुछ टर्म्स इस चैप्टर में यूज होंगे। सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस जिसको कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है सीपी। सेलिंग प्राइस एसपी, परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलेंगे। इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन सीपी, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों प्राइस को देखना पड़ेगा। अगर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस है तो डिफरेंस को हम बोलेंगे लॉस, और लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा उल्टा, सीपी माइनस एसपी। कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज भी कैलकुलेट करने बोल देता है, तो याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस।
प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ओके, तो हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा अभी, प्रॉफिट का फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला था इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस देन डिफरेंस विल बी प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। सेकेंड है लॉस, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस तो ही लॉस निकलेगा, लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। थर्ड है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ध्यान रखिएगा, अनलेस स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, तो वैसे केस में हम सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं बोला है तो हम कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट का, प्रॉफिट और लॉस जो भी निकला होगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सपोज क्वेश्चन दिया मैन बाइज अ टॉय फॉर ₹25। ठीक है, अ मैन बाइज अ टॉय फॉर ₹25 एंड सेल्स इट फॉर ₹30। हमको इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ₹30, कॉस्ट प्राइस ₹25। एग्जाम में आप हमेशा लिखिएगा एज सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस सो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। 30 माइनस 25, ₹5। ठीक है, आपको थोड़ा फॉर्मेट ध्यान रखने का, ये जो फॉर्मेट में एग्जाम में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, यही फॉर्मेट में करना है। ऐसा नहीं कि सीधा प्रॉफिट इक्वल टू 30 माइनस 25 सीधा ₹5 आ गया, ये सब लैंग्वेज मत यूज कीजिएगा। ठीक है, अपन ये फॉर्मेट में जाएंगे, एस पी इक्वल टू ₹30, सी पी इक्वल टू ₹25, एज एस पी इज मोर देन सी पी सो प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, 30 माइनस 25, ₹5। हमको पूछा था क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने, तो क्या है फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है ₹5, सीपी है ₹25 इंटू 100, 20%। ठीक है, क्वेश्चन दिया है और एक, A girl buys a book for ₹25 and sells it for ₹20. Find profit or loss percent.
सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपया, कॉस्ट प्राइस है 25 रुपया। क्या लिखेंगे? एज सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सो लॉस इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। गलत, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। 25 माइनस 25 रुपीज। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस आया 5 रुपया, कॉस्ट प्राइस है 25 रुपीज इंटू 100, ये भी आएगा 20%। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 1 का 1, 3, 4, 5 कीजिएगा। एक नोट दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा ये नोट। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परचेज द गुड्स एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी एडेड टू कॉस्ट प्राइस। कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा अगर गुड्स खरीदने के लिए आपको लग रहा है और अपने बिजनेस प्लेस तक लाने के लिए वो खर्चा लग रहा है, तो ये कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। जैसे ट्रांसपोर्टिंग, brokerage on purchase, repairs only in case of सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ लगा होगा, या ब्रोकरेज ऑन परचेज आपने पेमेंट किया है, या रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आपका अगर लगा है। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस कब ऐड होगा कॉस्ट प्राइस में? ओनली इन केस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सपोज OLX से आपने एक AC खरीदी है बेचने के लिए, तो OLX से आपने जो AC खरीदी है उसको आपको रिपेयर कराने के लिए 3,000 रुपये लग गए। OLX से आपने उसको 10,000 में खरीदी थी, तो कॉस्ट हो जाएगा आपका AC का 10,000 प्लस जो रिपेयरिंग कराने के आपके 3,000 रुपये लगे थे। ठीक है,
टोटल 13,000 रुपये आपके कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बुक में एक क्वेश्चन है, a shopkeeper buys a TV for 4950 and spend rupees 50 on its transportation. And he sells it for rupees 5,500. हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 5,500, कॉस्ट प्राइस बताया था मैंने आपको नोट, अगर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आपका लग रहा है तो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस था 4950, बट सिंस ट्रांसपोर्टेशन लगा है तो 50 रुपीज उसमें ऐड हो जाएगा। As selling price is more than cost price, so profit equal to SP minus CP. 5,500 minus 5,000, 500 रुपीस। प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर देंगे, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट आया है 500, CP है 5,000 इंटू 100, ये आएगा 10%। क्वेश्चन 1 का मैंने होमवर्क पहले बताया आपको, और क्वेश्चन 3 और 4 आपको बुक का करना है। ओके, आज इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। थैंक यू।